यहाँ पे अपने आने वाले वृंदावन यात्रा का पोस्टर लगाया है। आप में से कितने लोग यात्रा आ रहे हैं, वृंदावन यात्रा अप्रैल में? ठीक है, बाकी के लोग भी विचार कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए अगर आपको आना है तो। समय अभी भी आवाज़ गूंज रहा है, सड़ रहा है, मुझे पता नहीं क्या करना है। तो आज हम चर्चा करेंगे बैक टू बेसिक्स, जैसे हम कहते हैं भक्ति की परिभाषा क्या है। जैसे स्कूल में जब हम शिक्षण ग्रहण करते हैं तो हर चीज़ की परिभाषा हमको देखने को मिलती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। उसी तरह से भक्ति का मतलब क्या है शास्त्र में अच्छे से बताया है। ठीक से सुनाई दे रहा है आपको? हरे कृष्णा। तो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो ये भक्ति की परिभाषा है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। तो कुछ योग की जो संस्थाएं हैं तो वो लोग बता दें कि जीवन का उद्देश्य है कि कुछ भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, हृदय से सब इच्छाएं गायब होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इच्छाएं ही अपने दुख का कारण है। जितनी इच्छाएं हमारी बढ़ जाती है उतना दुख बढ़ जाता है। ये चाहिए, वो चाहिए। तो भौतिक जगत की एक रीत है, यहाँ पे हम कुछ भी जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, राइट। जिस चीज़ की भी हम कामना करते हैं कुछ चीज़ें मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है, तो ये दुख का कारण बन जाती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि मन में इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो इच्छा, शून्य, नो डिज़ायर्स। एक बार किसी ने बोला कि आप जाके ध्यान करो और मन में एक भी विचार नहीं आना चाहिए, ऐसा आपको ध्यान करना है। तो आप सबके लिए एक सेवा है अभी, एक मिनट के लिए आप लोग ध्यान मग्न हो जाइए, थोड़ा इस तरह से बैठिए, आंखें बंद करके मन में कोई भी इच्छा नहीं आए ऐसा ध्यान करना चाहिए। तो ट्राई कीजिए, आंखें बंद करके। मैं देख रहा हूँ किसकी आंखें खुली है। एक भी इच्छा नहीं होनी चाहिए मन में। एक भी विचार नहीं होनी चाहिए मन में। हरे कृष्णा। आप लोग तो बड़े योगी निकले सब। पिछले जन्म में जरूर भ्रष्ट योगी रहेंगे। ये मैंने कहता हूँ, कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जो अपनी योग साधना कंप्लीट नहीं कर पाते उनको भ्रष्ट योगी कहा गया है शास्त्र में। गाली नहीं है ये, भ्रष्ट योगी मतलब कोई गाली नहीं है, इनकम्प्लीट योगा ऐसा। आप में से कितने लोग ये सफलतापूर्वक कर पाए कि मन में एक भी विचार नहीं आया? ऐसे कोई है? हाथ ऊपर कीजिए। कोई भी विचार नहीं आया। जो हाथ ऊपर किए वो सब झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अब जब ट्राई करेंगे कि कोई विचार नहीं होनी चाहिए, वो खुद भी एक विचार ही है। जैसे विचार शून्य हम हो नहीं सकते, उसी तरह से इच्छा शून्य भी हम नहीं हो सकते। तो शास्त्र क्या कहते हैं? भक्ति मतलब क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। अभिलाषा मतलब इच्छा। सो अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब क्या है? बाकी सब इच्छाएं आपकी समाप्त होनी चाहिए। मतलब कोई तो एक इच्छा करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना? अन्य
अभिलाषिता शून्य, बाकी सब इच्छाओं को निकाल देना है, शून्य बनाना है, सिवाय एक इच्छा के। वो क्या है? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा। अन्य हमारे शास्त्र में भक्ति का मतलब क्या है? इच्छाओं को मारना नहीं है, इच्छाओं को बदलना है। कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा जो है उसको प्रबल बनानी है। तो ये पहला लाइन है, भक्ति की परिभाषा है सबसे, अन्य अभिलाषिता शून्य। दूसरा लाइन क्या है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म के उसमें थोड़ा भी झलक नहीं होनी चाहिए। ज्ञान मतलब क्या है? ज्ञानी लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, और इनकी इच्छा क्या होती है? भगवान में लीन होने की इच्छा है। तो ये भी एक भौतिक इच्छा है, इसमें भी स्वार्थ है। और कर्म मतलब क्या है? कर्म करते हैं तो बदले में क्या चाहते हैं हम लोग? कुछ रिटर्न चाहिए, बदले में कुछ हमको मिलना चाहिए, राइट। अभी हम लोग यात्रा, जो कोल्हापुर का ग्रुप था जिनके साथ राधा गोपीनाथ प्रभु के साथ में गया था यात्रा में, तो कल लास्ट डे सबको पूछा गया कि आपका अनुभव क्या था यात्रा में, आपको क्या अच्छा लगा। तो एक माता जी ने बोला कि मैं हर दिन सुबह 3 बजे उठती थी और कृष्ण बलराम में मंगल आरती के लिए जाती थी। तो एक दिन मंगल आरती में भगवान को बोला कि मुझे कुछ दे दो ना, ये इच्छा प्रकट की भगवान के सामने, मुझे कुछ दे दो ना। तो फिर माता जी ने बोला कि मुझे ऐसी वैसी चीज़ें नहीं चाहिए थी, मैंने सिर्फ बोला कि मुझे कुछ दे दो। और भगवान के सामने खड़े हुई और पुजारी आए और आके हार मेरे गले में डाल दिया, खुश हो गई, राइट। तो इसमें स्वार्थ था कि नहीं था? बाद में माता जी ने ये भी कहा कि बहुत सारे दूसरे लोग मुझे पूछ रहे थे, हमको भी थोड़ा दे दो ना, इसके पंखुड़ी हमको भी थोड़ा दे दो। तो माता जी ने बोला मैं किसी को भी नहीं दी, मतलब थोड़ा सा स्वार्थ था, खुद ही एकदम सिंपल हार्ट के साथ वो बता रहे थे। तो भक्ति के कार्यों में भी स्वार्थ की भावना हो सकती है, राइट। तो भक्ति मतलब निस्वार्थ, स्वार्थहीन होनी चाहिए। सो कर्म मतलब बदले में हमको कुछ चाहिए। भक्ति में भी हम लोग कुछ करते हैं तो बदले में नाम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए। अच्छा, मैंने भजन किया, कीर्तन किया भगवान के लिए, तो बाद में हम लोग कीर्तन होने के बाद पीछे पलट के देखते हैं, अरे कोई वाह नहीं कर रहा है, इतना अच्छा कीर्तन किया मैंने, कोई बोल नहीं रहा कि अरे प्रभु जी क्या कीर्तन किया, तो बार बार पीछे पलट के देख रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान भी नहीं दे रहा आपको। तो भक्ति के कार्यों में भी कभी बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बदले में कुछ अपेक्षा करते हैं, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाता है, उसको निष्काम कर्म योग कहा जाता है, राइट। तो शुद्ध भक्ति मतलब बहुत ही हाई लेवल का स्टैंडर्ड है वो, मतलब कुछ नहीं बदले में, ज्ञान और कर्म के जो झलक है वो आपकी भक्ति में नहीं दिखने चाहिए। मेरे लिए ज्ञानी का मेंटालिटी कैसा होता है कि मुझे भगवान में लीन होना है, सभी प्रॉब्लम से मुझे मुक्ति चाहिए। भक्त कैसा होता है? प्रॉब्लम से मुक्ति की कामना भी नहीं करता है, मुझे मेरे प्रॉब्लम सब निकाल दो, ये भी प्रार्थना नहीं करता है। चिंता मत कीजिए, हमारे स्तर पर हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मेरे प्रॉब्लम्स को दूर कर दो, ये चलेगा। शुद्ध भक्त के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन, अनुकूल्येन मतलब क्या है? फेवरेबल, भगवान को पसंद हो ऐसी भक्ति हमें करनी चाहिए। कंस दिन रात कृष्ण के बारे में विचार करता था, कितना बड़ा भक्त है जो दिन रात कृष्ण के बारे में विचार करता था, लेकिन विचार क्या था? कृष्ण को कैसे मारे। तो ये भक्ति है कि नहीं है? क्यों? मारने की इच्छा कर रहा है, फेवरेबल नहीं है, अनुकूल्य नहीं है। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, हम किसी के घर पे गए भक्ति में आने से पहले,
किसी के घर पे गए तो वो पूछते कि प्रभु आप क्या लेंगे, चाय लेंगे कि नींबू का शरबत लेंगे। तो आपने विचार किया कि समर का सीज़न चल रहा है, थोड़ा नींबू पानी पिला दीजिए। तो लेकिन वो घर वाला बोलता है कि अरे क्या नींबू का पानी पियेंगे, मेरे घर की चाय एकदम ज़बरदस्त बनती है, जो चाय का मसाला है हमारे घर में एकदम टॉप क्लास, हमारे घर की चाय पीकर देखो मज़ा आएगा आपको। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नींबू पानी चला। अरे नहीं बाबा, आप पी के तो देखो। आपने पहले पूछा क्यों कि चाय पीना है कि नींबू पानी पीना है, पूछा क्यों? अगर चाय पिलाना था तो पूछा क्यों? नहीं। तो कभी कभी जो है हम सेवा तो करते हैं लेकिन अपने हिसाब से, हमको जो अच्छा लगता है वो वही करते, तो ये भक्ति नहीं हुआ। भक्ति मतलब सामने वाले की प्रसन्नता के लिए हमको वो कार्य करनी है। जब राम भरत जी का मिलाप हुआ, रामायण की कहानी, चित्रकूट में जब भरत जी जाते सभी भक्तों के साथ, अपने माताओं के साथ जाते राम जी को वापस लाने के लिए, तो काफ़ी वहाँ पे विवाद होता है, विवाद नहीं होता है लेकिन वार्तालाप होती है, और लेकिन कुछ निर्णय नहीं ले पाते कि राम जी को वापस आना है कि नहीं आना है। राम जी तैयार ही नहीं होते। तो तभी मिथिला के राजा जनक महाराज वहाँ पर आते हैं। तो सभी लोग जनक महाराज से पूछते कि आप ही कुछ निर्णय कीजिए कि भाई राम जी को मनाइए वापस लाने के लिए। तो दोनों के पक्ष को जनक महाराज देखते और कहते कि भरत के प्रेम के सामने तो हम सभी लोग हार गए। भरत का जो प्रेम था राम जी के प्रति, इस प्रेम के सामने हम सभी लोग हार गए। राम के प्रति इनकी ऐसी प्रेम की भावना है, अतुलनीय है, कोई तुलना ही नहीं कर सकता है। तो फिर भरत जी बोलते कि भरत तुम्हारे प्रेम के सामने राम जी हार गए। तो सब खुश हो जाते हैं, सब लोग सोचते हैं कि जनक महाराज ने निर्णय ले लिया है, अभी राम जी वापस आएंगे। लेकिन भरत फिर जनक महाराज एक गूगली डालते, गूगली, क्रिकेट में गूगली होता है ना, इधर गिरता है लेकिन कहीं और चला जाता है। तो जनक महाराज बोलते कि लेकिन भरत, अगर आप राम जी से प्रेम करते हैं तो राम जी से पूछिए उनको क्या चाहिए, क्योंकि आप जिससे प्रेम करते हैं उसको जो चाहिए वही देना चाहिए, राइट। जैसे नींबू पानी का मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो भरत महाराज को लगा कि मैं तो फंस गया अभी कैसे। तो भरत महाराज राम जी से पूछते भैया आपकी क्या इच्छा है। तो राम जी कहते कि देखो मेरी इच्छा है कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करूं, कि वो चाहते कि मैं वन में जाऊं, और वन में मेरी बहुत सारी सेवाएं भी हैं। तो फिर भरत महाराज को माननी पड़ती है राम जी के इस निर्णय को। तो भक्ति मतलब यही है, अनुकूल्य मतलब आप जिससे प्रेम करते हैं। हम किसको प्रेम करना चाहते हैं? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, राइट। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो कृष्ण को क्या चाहिए वही करनी है हमको, तभी वो प्रसन्न होंगे, राइट। नहीं तो कंस भी दिन रात कृष्ण के बारे में विचार करता था। अपना ये कौन, शिशुपाल भी दिन रात कृष्ण के बारे में विचार करता था, लेकिन कृष्ण को गाली देता था। लेकिन इसको हम भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति मतलब अनुकूल्येन होनी चाहिए। अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। अनुशीलनम मतलब क्या है? हमारे जो सीनियर भक्त है, एडवांस्ड जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनके पद चिन्हों में चलना है। वो कैसे भक्ति कर रहे हैं वैसे हमको भी उन्हीं की तरह भक्ति करनी चाहिए। अपने हिसाब से हमको कुछ भी भक्ति, ये भी भक्ति है, मैं जो कर रहा हूँ वो भी भक्ति है, ऐसा नहीं। आप में से कितने लोग कभी जंगल के रास्ते में गए? असली जंगल मतलब खेती भी हो सकती है, जंगल मतलब जंगल नहीं, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, वहाँ के रास्ते। तो वहाँ का रास्ता कैसे होता है? एक छोटा सा बीच में बहुत सारे लोग चल चल के वहाँ पे एक निशान पड़ जाती है ना, एक रास्ते जैसा बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं? पगडंडी। पगडंडी बोलते हैं उसको हिंदी में, उड़िया में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो अभी जंगल के रास्ते में किसी ने ऑलरेडी वहाँ पे चल चल के रास्ता बनाया है। क्या आप ये सोचेंगे कि अरे ये रास्ता में क्यों जाऊँ, मैं अपने हिसाब से अपना रास्ता बनाता हूँ, चलो कहीं और से जाऊँगा?
हो सकता है रास्ते में जानवर मिल जाए, सांप मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऑलरेडी जो रास्ता बनाया है उस पे चलने ही में ही बुद्धिमानी है। राइट। उसी तरह से हमारे भागवतम में बहुत सारे भक्तों का वर्णन आता है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, चित्रकेतु महाराज, पृथु महाराज, प्रिवर्त महाराज, बलि महाराज, भरत महाराज, कितने सारे स्टोरीज है। तो इन्होंने हमको ऑलरेडी बताया कि भक्ति कैसे करनी है। तो उनके पद चिन्हों में चलना ही भक्ति कहा जाता है। अपने हिसाब से कुछ भी बना लिया उसको भक्ति नहीं कहते। राइट। जैसे उदाहरण के लिए एक बार एक व्यक्ति मंदिर में आए, उनको सेवा करने की बहुत इच्छा थी। प्रभु जी मुझे सेवा करनी है, उत्साह के साथ आए। तो बोले क्या सेवा करनी है? प्रभु जी मैं है ना बैग बनाता हूँ, बैग। अभी प्रभुपाद जी का भगवद गीता का बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन हम लोग शुरू कर रहे हैं, कल से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं बैग बनाता हूँ, उसमें ब्रह्मचारी जो है बुक्स रखकर बेचने के लिए जा सकते हैं। तो मैं बैग देना चाहता हूँ मंदिर को, 10 बैग देना चाहता हूँ। बोला बहुत अच्छी बात है, लेके आओ बैग। तो 2-3 दिन में जाकर वो 10 अच्छे बैग्स लेकर आया, बुक्स रखकर बेचने के लिए जा सकते हैं करके। तो आने के बाद वो प्रभु जी बड़े खुश हो गए, अरे वाह तुमने तो बड़ी अच्छी सेवा की है। तो लेकिन बुक बैग के साथ साथ उसने बिल भी दे दिया, 1000 रुपये का बिल दे दिया। तो भक्त सोचे कि अरे मैं तो समझा था ये सेवा करने वाला था, ये तो बिल भी दे रहा है हाथ में। बोला ठीक है, इतना 1000 दे दिया उसने। तो वो भक्ति तो करना चाहता था, लेकिन बदले में उसको लगा कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन बदले में तो पैसा ले रहा है। राइट। अगली बार और एक भक्त आए और वो भी बोलने लगे प्रभु जी मुझे कुछ सेवा करनी है, बड़े उत्साह के साथ ये भी आए। तो प्रभु जी को पहले से अनुभव था कि ऐसा एक बंदा आया था और उसने हाथ में बिल भी थमा दिया। तो पहले से बता दिया भाई क्या सेवा करनी है तेरे को, पैसा नहीं मिलेगा, फ्री में करना पड़ेगा सेवा। पहले बोल दिया उसको। अरे नहीं प्रभु जी बिल्कुल पैसा नहीं लूँगा, बस मुझे सेवा करनी है। तो प्रभु जी ने बोला कि ठीक है किचन में जाओ, बहुत सारे बर्तन हैं, उसको बर्तन साफ करनी है। तो फिर ये व्यक्ति बोलने लगे अरे प्रभु जी वो बर्तन मेरे से नहीं होगा, मुझे बोलो किसी चेयर पे बैठने के लिए, वहाँ बैठ के कुछ मैं कंट्रोल करूँगा, ये बर्तन मेरे से नहीं होगा। अरे वाह, अच्छा ठीक है। तो उसके हिसाब से एक सेवा दे दिया। तीसरी बार और एक व्यक्ति ऐसा है उत्साह के साथ, प्रभु जी सेवा करनी है बताओ। तो प्रभु जी ने पहले ही पूछ लिया कि भाई तेरे को क्या सेवा करना है, पहले ही बता। लास्ट टाइम अनुभव था कि मैंने जो बोला वो तो किया नहीं, अपने हिसाब से तुम कुछ करना चाहते हो। तो ये व्यक्ति ने बोला कि नहीं प्रभु जी आप जो बोले वो करने के लिए तैयार हो, बोले क्या करना है। तो तीसरे व्यक्ति ने वही किया जो प्रभु जी ने उनको सेवा दिया था। तो तीनों ने भी भक्तों के लिए कुछ किया है, लेकिन तीनों में फर्क है कि नहीं। सबसे पहले वाले ने क्या किया, बिल दे दिया, उसने पैसा भी लिया। तो भक्ति कहलाती है क्यों? उसको सकाम कर्मयोग कहते हैं, मतलब कामना है, कुछ कर रहा है लेकिन बदले में उसकी कामना है। और दूसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ, पैसा नहीं लिया, कुछ धनराशि नहीं लिया, फ्री में सेवा किया, लेकिन बदले में उसका क्या अटैचमेंट था, उसको जो पसंद है वही सेवा करना चाहता था। ये है निष्काम कर्मयोग, इसको भी भक्ति नहीं कहते। समझ में आ रहा है, इसको भी भक्ति नहीं कहा जाता है। तीसरे व्यक्ति ने क्या किया, न शुल्क लिया न पैसे लिए, और जो सेवा दी गई वो सेवा करने के लिए लिया। इसको क्या कहते हैं, भक्ति। कितना सटल है देखिए भक्ति। कभी कभी हम लोग गलती से किसी भी चीज़ को हम लोग भक्ति समझ लेते हैं, नहीं। अगर मन में भी आपकी इच्छा हो गई है सेवा करने के बाद मुझे बदले में ये मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला, महाप्रसाद क्यों नहीं मिला मुझे, दिन रात में सेवा कर रहा था लेकिन मेरे को नहीं मिला, खत्म। तो भक्ति के लेवल से सकाम कर्मयोग के लेवल में आ गया, आपको पता भी नहीं चला कब वो उधर से इधर आ गया। इतना सूक्ष्म है
भक्ति। थोड़ा डर लग रहा है नहीं, पता नहीं इतने सालों से हमने क्या किया, थोड़ा डाउट आ रहा है। भक्ति किया था कि सकाम कर्मयोग किया था या फिर निष्काम कर्मयोग किया था, राइट। तो ये अब यही डेफिनेशन है, रूप गोस्वामी ने तो यही दिया है, क्या कर सकते हैं, राइट। इसको भक्ति, उसलिए भक्ति करना इतना आसान नहीं है, समय लग जाता है, राइट। सो श्रील प्रभुपाद ने भक्ति का जो मतलब है, उन्होंने डिवोशन नहीं दिया, उन्होंने क्या दिया, डिवोशनल सर्विस दिया है। भक्ति मतलब सेवा, लेकिन सेवा से भी इंपॉर्टेंट क्या है, सेवा की भावना, सर्विस एटीट्यूड। भक्ति में हम लोग, कुछ लोग हैं जो भक्ति में बहुत सेवा करते हैं, लेकिन चेतना कैसी थी सेवा करते वक्त, राइट, वो इम्पोर्टेंट है। भावना कैसी थी भक्ति करते वक्त, क्या मुझे किसी चीज़ की आशा थी, या किसी भक्तों को परेशान करके मैंने वो सेवा किया है, अंत रिजल्ट क्या है उसका, उसको देखना भी बहुत ज़रूरत है। तो सेवा से भी इम्पोर्टेंट क्या है, सेवा करने की भावना, सामने वालों को क्या मैं प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सेवा की भावना मतलब क्या है, निस्वार्थ भावना, खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस भक्त प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, इसमें ही मेरी खुशी है। न्यू वृंदावन की एक कहानी है। तो न्यू वृंदावन जानते हैं आप लोग, कहाँ पर है, अमेरिका में है, वेस्ट वर्जीनिया में है। तो वहाँ पे सबसे बड़ा इस्कॉन का समुदाय था एक समय पर, बहुत हज़ारों की संख्या में भक्त थे वहाँ पर, फार्म कम्युनिटी था वहाँ पर। तो लेकिन वहाँ पर कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि हर दिन जो वहाँ पे लोग रहते थे, ब्रह्मचारी या दूसरे भक्त जो आश्रम में रहते थे, बहुत ही तपस्या वाला उनको प्रसाद मिलता था। मतलब गिन के 7-8 क्या बोलते हैं उसको, मूंगफली के दाने, राइट, इतना राइस और चपाती, थोड़ा सा अजीब सा चपाती, मतलब इतना अच्छा स्टैंडर्ड का नहीं, एकदम तपस्या वाला सेवा। मतलब आप उधर पता चलेगा कि आप तपस्या करने के लिए इधर आए बस, राइट। हमारे शंकरधारी प्रभु सोच रहे हो, अरे मैं होता तो फीस्ट बना देता हूँ तो रोज, राइट। इतना तपस्या वहाँ पे चल रहा था। लेकिन संडे के दिन संडे फीस्ट, संडे के दिन पनीर, संडे के दिन गुलाब जामुन, संडे के दिन पकोड़े, पूरी, राइस, वो भी राइस कैसा, मसालेदार राइस। तो हर संडे के दिन बड़ा फीस्ट। तो सब लोग संडे का इंतज़ार करते थे रोज, कब संडे आएगा, कब संडे का। 6 दिन तपस्या वाला प्रसाद, संडे के दिन लेकिन फीस्ट, दोपहर में लंच में। तो जैसे ही संडे आता था, सब लोग टूट पड़ते थे लाइन में बैठने के लिए। सर्विंग करने के लिए कोई रेडी नहीं है, राइट, क्योंकि 6 दिन तपस्या करने के बाद कुछ खाने को मिल रहा है आज, कोई भी ऐसे ही करेगा। तो सब लोग जो है लाइन में बैठे हुए हैं खाने के लिए, कब आएगा मेरे प्लेट में गुलाब जामुन, पकोड़े, पूरी, हलवा, कब आएगा, सब इंतज़ार में थे। लेकिन कुछ भक्त थे, जिसमें बरसाना महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज, कुछ लोग जो डिवोटी थे, एक 4-5 डिवोटीज जो है सेवा करने के लिए आ गए, सबको परोस रहे, सब लोग खुशी खुशी खा रहे। तो बहुत साल बाद वो जो बैठ के खाने वालों में से कुछ भक्त जो थे, उनका अनुभव था, उन्होंने शेयर किया बाद में। उन्होंने बताया कि हम जो बैठ के फीस्ट खा रहे थे, हमसे ज़्यादा आनंद में वो 4-5 भक्त थे जो बांट रहे थे। तो उस समय पे हम लोग सोच रहे थे, ये लोग मूर्ख है, देखो हम लोग देखो कितने बुद्धिमान हैं, पहले आके बैठ गए पंक्ति में, देखो हमको सब मिला। लेकिन उन्होंने देखा कि हमसे ज़्यादा खुश तो ये लोग दिख रहे हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? तो इसके पीछे राज क्या है? निस्वार्थ भावना से वो लोग सेवा, उसमें इतना आनंद उनको मिल रहा था, राइट। तो ये वहाँ के डिवोटीज ने शेयर किया। तो शास्त्र में एक सुंदर सा एक स्टोरी, चैतन्य चरितामृत में एक स्टोरी आती है
चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने महाप्रकाश लीला, राइट, 21 घंटे तक उन्होंने विष्णु का रूप धारण किया, कृष्ण का रूप धारण करके सबको मनचाहा वर दे रहे थे, राइट। तो उस समय पे बड़े बड़े भक्त लोग महाप्रभु के सामने आए थे। सब लोग अपनी अपनी आशा भगवान के सामने प्रकट कर रहे थे। भगवान खुद पूछ रहे थे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो लेकिन सडनली भगवान ने पूछा, वो पीछे जो दुखी है ना, दुखी, उसको ज़रा बुलाओ। अभी उस ज़माने में किसी का नाम दुखी हो सकता है, ऐसा आपके बच्चों में से किसी का नाम रखेंगे ऐसा दुखी? कितना दुख भरा नाम है ये, दुखी। तो पहले ज़माने में ऐसा नाम रखते थे, मतलब उसके जन्म के टाइम पे कुछ तो हो गया, मतलब माँ गुजर गई या फिर सब अपशकुन हो गया, तो ऐसे लड़की का नाम दुखी रख देते थे। श्यामानंद पंडित का भी नाम ऐसा था, दुखी कृष्णदास। तो एक बूढ़ी सी लेडी थी, एक स्त्री, जिसका नाम दुखी था। तो दुखी को बुलाओ करके महाप्रभु बोलने लगे। तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे कि दुखी कौन है, इतनी दुखी अवस्था में कौन है इसका नाम ही दुखी है। तो सब लोग ढूंढने लगे। तो वो श्रीवास ठाकुर के घर में काम करने वाली एक स्त्री थी, जिसका नाम था दुखी। तो सब लोग महाप्रभु की ओर देखने लगे, पूछने लगे ये दुखी को क्यों बुला रही है, तो अपने रेगुलर डिवोटी में नहीं है, इसका तो कभी श्रीवास आंगन में कभी आई नहीं है हरिनाम करने के लिए। तो दुखी क्या करती थी, हर दिन महाप्रभु की सेवा में जो अभिषेक होता था उनका गंगा के जल से, पीछे बैकग्राउंड में रह के दुखी जो है पानी लेकर आती थी, गड़े में गंगा से पानी लेकर आती थी हर दिन कंटिन्यूसली पीछे। मतलब किसी को पता भी नहीं कि ऐसी कोई स्त्री है यहाँ पे, उसका अस्तित्व है, और ऐसा पानी लेकर आई। किसी का ध्यान नहीं गया उसके ऊपर, किसी का भी ध्यान नहीं गया, और वो बस पानी लेकर आ रही है, लोग खाली कर रहे, फिर भर के फिर से जा रही है, फिर से भर कर लेकर आ रही है गंगा से। तो महाप्रभु ने दुखी को बुलाया, तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो फिर सबको तब समझ में आ गई भगवान कितने दयालु है और कितने हृदय में करुणा है इनकी। और आप जो भी सेवा करेंगे सबसे पहले उसको कौन नोट करता है? भगवान नोट करते हैं। बाकी के लोग नोट नहीं करेंगे, लेकिन भगवान ज़रूर नोट करेंगे। सो दुखी जो सेवा कर रही थी बैकग्राउंड में, महाप्रभु को वो पता चला, वो तो भगवान है। तो दुखी किस तरह से वो सेवा कर रही थी, उसकी भावना क्या थी? निस्वार्थ, मेरा काम है बस पानी ला के देना। ऐसा आगे आगे जाके किसी को बोलने की, देखो मैंने पानी लाया 10 घड़े में पानी लेकर, किसी ने देखा कि नहीं, नोट किया कि नहीं, मैंने इतना सेवा किया, कुछ नहीं। लेके आ रही, दे रही, लोग खाली कर रहे, फिर जा रही है, फिर लेके आ रही। तो उसकी भावना कैसी थी? कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं थी, कुछ भी कामना नहीं थी, कुछ भी इच्छा नहीं थी बदले में, सेवा के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए था, बस पीछे बैकग्राउंड में रह के पानी लेकर आ रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने नोट किया और उसको बुलाया और उसको अपना दर्शन दिया, उसको कृपा दे दी। तो ये है भगवान। तो कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग जो सेवा कर रहे हैं भगवान देख रहे हैं कि नहीं, कोई डिवोटी तो तारीफ ही नहीं करता है हमारी सेवा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान जो है उसको नोट कर रहे हैं। तो दुखी का नाम भगवान जो है तब सुखी रखते थे। आज से तुम्हारा नाम सुखी, क्योंकि वो सच में सुखी हो गई। क्यों? भगवान की कृपा जो उसको मिल गई है। तो सच्चा सुख क्या है? भगवान की कृपा प्राप्त करना ही सच्चा सुख है। इस भौतिक जग की जो वस्तुएं हैं वो तो मिलेंगी नहीं मिलेंगी, अपने कर्म के अनुसार चलेगी, लेकिन भगवान की कृपा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो दुखी का जो भावना थी वो थी निस्वार्थ, बदले में कुछ नहीं चाहिए। और एक कहानी आती है चैतन्य चरितामृत में से ही। चैतन्य चरितामृत एक ऐसी किताब है जिसमें ऐसे मधुर, एकदम सुंदर सुंदर स्टोरीज है भक्तों के बारे में। चैतन्य चरित अमृत, इतना अमृत भरा हुआ है उसके अंदर। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए थे, श्रीरंगम गए थे, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण बैठकर गीता पढ़ रहा था, और गीता भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था, वो उल्टा पढ़ रहा था कुछ तो। और वो वहाँ पे बैठ के पढ़ रहा था, और सामने बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण भी बैठे थे। ये भी ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था।
बाकी जो पंडित थे ब्राह्मण, वो इसको देखकर हंसने लगे, ये देखो पागल, इसको पढ़ने भी नहीं आता है, कैसे पढ़ रहा है, किताब भी पकड़नी नहीं आती है, इसने तो शिक्षण ही ग्रहण नहीं किया और ये पढ़ने चला। तो सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे इस व्यक्ति का। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आए और उनकी नज़र पड़ती है इस ब्राह्मण पर जो भगवद गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये ब्राह्मण पढ़ते पढ़ते उसके आंखों से अश्रु निकल रहे थे, कंटिन्यूअसली धारा बह रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण से जाके पूछते कि भाई तुम्हारे रोने का कारण क्या है, तुम क्यों रो रहे हो और ये तुम कर क्या रहे हो? तो ब्राह्मण बोलता है कि देखो मैं भगवद गीता पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी कि हर दिन तुम्हें भगवद गीता पढ़नी है, प्रयास करो, करते रहो। तो उसमें मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ भगवद गीता, समझ में तो नहीं आ रहा है कुछ, ठीक से पढ़ाई भी नहीं, पढ़ने को भी नहीं आता है मेरे को, कुछ तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, गुरु की आज्ञा है करके। तो महाप्रभु बोलते ठीक है तुम पढ़ने का प्रयत्न करें, लेकिन आंखों से अश्रु क्यों निकल रहे हो? तब ये ब्राह्मण बोलता है कि ये भगवद गीता में जो चित्र है भगवान कृष्ण और अर्जुन की, वो चित्र को देखकर मुझे रोना आ रहा है। तो इस चित्र में क्या है, भगवान कृष्ण सारथी बने और अर्जुन पीछे रथ में बैठे, इसमें इसको देख के रोने की क्या बात है? लोग आजकल ऐसा चित्र घर में रखते तो बोलते कि घर में महाभारत हो जाएगा। वो चित्र रखने से डरते हैं, राइट? महाभारत का जो रथ वाला सीन है, घर में फोटो नहीं लगाते, जैसे कि अगर फोटो नहीं रहे तो घर में कभी लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई तो चलती रहती है। तो महाप्रभु ने उनको पूछा कि ये चित्र में ऐसा क्या तुमने देख लिया जो तुमको रोना आ रहा है? तो फिर वो बोलते कि देखो भगवान कितने भक्त वत्सल है, अपने भक्त के लिए ड्राइवर बन गए, राइट, सारथी बन गए। तो ऐसे भक्तवत्सल भगवान को देखकर, उनकी करुणामयी भावनाओं को देखकर मुझे रोना आ गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसकी इस भावना को नोट किया, देखा कि अरे इसके अंदर तो भक्ति की भावना है, इसने भक्ति के सार को समझा है। भले ही भगवद गीता के श्लोक पढ़ने को नहीं आ रहा है, लेकिन इसका सार जो है उसको समझ में आ गया। तो ये देखकर महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं और उस पर कृपा बरसाते हैं और अपना कृष्ण का रूप उसको, उसका दर्शन देते हैं। और बाकी सब लोग तो हंसते रह गए, बड़े बड़े स्कॉलर, लेकिन उनको भगवान की कृपा नहीं मिली। तो इस ब्राह्मण को जो है कृपा मिली, उसकी भावना जो है शुद्ध थी, गुरु को प्रसन्न करने के लिए वो भगवद गीता पढ़ रहे थे और भगवान की इस भक्तवत्सल गुण को देखकर वो रोने लगे। तो ये होती है भक्ति की भावना, राइट। एक बार एक हमारे मंदिर में बहुत बड़े मैनेजर थे, अभी वो सन्यासी बन गए, वैसे भक्ति रसामृत महाराज की कहानी है। तो एक बार उनके गुरु राधानाथ स्वामी महाराज ने उनको बोला कि अरे आप बड़े बड़े मैनेजर, वो जब ब्रह्मचारी थे तब की कहानी है, तो गोलोक वृंदावन में मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, गोलोक वृंदावन में गाय से दूध निकालनी पड़ती है, वही सेवा है वहाँ पर। गाय का दूध निकालने आता है कि नहीं तुमको? तो ये मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वृंदा देवी जो है गोलोक वृंदावन में पूरा मैनेजमेंट करी, उधर की मैनेजर कौन है? वृंदा देवी है। हम लोग वृंदा कुंड गए थे, तो वृंदा कुंड में वृंदा देवी का विग्रह है और वहाँ पे बगल में एक पेड़ है। तो उस पेड़ पर हर दिन शाम में हजारों की संख्याओं में क्या आता है? पैरट्स, पैरट को क्या बोलते हैं हम लोग? तोते। हजारों की संख्या में तोते जो आके उस पेड़ में जमा हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि वृंदा देवी अपना मैनेजमेंट कैसे करती है? तोतों के द्वारा। मैसेज इधर से उधर किधर कहीं तो भेजना है, तो उनके पास बहुत सारे तोते थी जो उनके असिस्टेंट्स थे, राइट। तो वृंदावन, गोलोक वृंदावन में मैनेजर लोगों की कमी नहीं है। वहाँ पे जहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे गोबर निकालना है। आप में से कितने लोगों ने गोबर निकाला है? गाय का गोबर निकाला है? नए बच्चों में से बच्चे गोबर को टच भी किया कि नहीं? हाथ से टच किया कि नहीं? कितने लोगों ने हाथ से टच किया गोबर को? तो बहुत सारा ट्रेनिंग की जरूरत है यहाँ पे। तो वहाँ पर गोबर निकालना है। एक बार कंस महाराज
गलती से बरसाना आ गए थे, कृष्ण को ढूंढते ढूंढते बरसाना आ गए थे। जैसे बरसाना में कदम रख गए, कंस लड़की बन गया, लड़की का रूप हो गया उसका, क्योंकि राधा रानी का ये एरिया है, वहाँ पे कोई ऐसे ही नहीं घुस सकता। तो जैसे एंटर किया वो लड़की बन गया और वो टेंशन में आ गया, अरे मेरी मूछें कहाँ गई मेरा वो शरीर, मेरा वो शक्ति कहाँ चला गया, पूरा टेंशन में आ गया। तो बहुत सारी गोपियाँ उसको पकड़ कर लेकर आई राधा रानी के सामने, बोले कि ये नई गोपी आई है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है कमसी कमसी गोपी आ गई, ठीक है काम पे लगा दो। तो 6 महीने तक कंस जो है उस गोपी के रूप में गोबर उठाया था, हर दिन आके प्रार्थना करता था राधा रानी के, राधा रानी छोड़ दो, मैं कंस महाराज हूँ, मेरे को छोड़ दो। नहीं नहीं, इधर आने की जरूरत की तुमने, बस करना पड़ेगा तुम्हें। तो 6 महीने तक गोबर निकलता रहा, उसके बाद उसको छोड़ दिया था। तो राधा रानी के इलाके में बड़े बड़े लोग टिकते नहीं वहाँ पे, तो गोबर निकालना है भगवान के धाम में जाके, क्या करना है? दूध निकालना है, गाय से गोबर निकालना है, राइट। अगली बार आप जब जी भी जाएंगे, वाड़ा जाएंगे, तो थोड़ा गोबर को टच कर लेना आप लोग, जिन्होंने भी नहीं किया, राइट। तो स्टोरी क्या थी अपनी? हाँ, तो बेसिकली वो स्टोरी में ये था कि हमको सिंपल सेवा करना है। वृंदावन में जो है छोटी से छोटी सेवा करनी है, बड़ा बड़ा कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेवा से इम्पोर्टेंट क्या है? सेवा की भावना, ये इम्पोर्टेंट है। अभी और एक लास्ट स्टोरी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी है, बहुत ही सुंदर स्टोरी है। द जर्नी होम किताब में की स्टोरी है ये, राधानाथ स्वामी महाराज की किताब में से स्टोरी है। तो जब राधानाथ स्वामी महाराज यंग थे, 19 साल के थे, वृंदावन में गए थे वहाँ पे, तो उनका नाम था रिचर्ड, उस समय पे उनका नाम था रिचर्ड। तो वृंदावन गए, वहाँ पर 6 महीने तक रुके। तो वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है एक बाबा से, जिनका नाम था घनश्याम बाबा। तो घनश्याम बाबा जो है अपनी युवावस्था में ही घर बार छोड़कर, बड़े ही पैसे वाले घर के थे वो, सब कुछ छोड़कर जो है वृंदावन चले आए थे। और वहाँ पर बस यमुना के तट में ऐसे ही बाहर रोड पे रहते थे, और मिट्टी में जो है श्री राधा करके ऐसा लिखते थे हिंदी में, और उसकी पूजा करते थे हर दिन, कई साल तक ऐसे पूजा करते रहे। तो अचानक से एक दिन वहाँ पे उनको कुछ तो अंदर सोने के जैसा कुछ तो दिखा, जहाँ पे श्री राधा करके वो लिखते थे। तो उन्होंने थोड़ा सा हाथ से खुरेदा, फिर देखा और भी ज़्यादा सुनहरा कुछ तो दिख रहा था। तो फिर खोदने लगे, फिर अंदर से राधा रानी की मूर्ति निकली, और फिर खुदाई की तो उसके नीचे कृष्ण की भी मूर्ति निकली, और उस पर नाम भी लिखा था, कृष्ण का नाम श्री गोपीजना वल्लभ है। तो बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान की कृपा से मुझे राधा रानी मिली, जिनकी मैं रोज़ पूजा करता था, और कृष्ण भी आए, गोपीजन वल्लभ जी। तो अपने छोटे से आश्रम में भगवान के विग्रह रखकर पूजा करने लगे, कई साल तक पूजा कर रहे थे। तो उनका उम्र ऑलमोस्ट 70 साल का हो गया था जब रिचर्ड उनसे मिलने आए थे। तो पहली बार जब रिचर्ड, राधानाथ स्वामी महाराज का नाम, तो मिलने गए थे, तो बड़े खुश हो गए थे घनश्याम बाबा, और रिचर्ड को बुलाया और उनको कुछ खाने के लिए दिया। एक रोटी दिया, एक बाजरे की रोटी थी, ब्रज की रोटी खाया आप में से किसी ने? क्या बात। तो भांडीर वन आप कभी जाएंगे ना, भांडीर वन में कुछ जगह पे किसी के भी घर पे जाओ, मैया थोड़ा ब्रज की रोटी खिला दो, मतलब 5 मिनट में आपको ब्रज की रोटी बना के दे देंगे वो। ऐसे लोग हैं वहाँ पर, किसी को भी कभी भी खिला देंगे। ये पूछेंगे नहीं कि तुम कहाँ से आए हो, मुंबई से आए हो, कांजूर मार्ग से आए हो, कुछ नहीं, तुमने बोला खाना है तो बस खिला दिया, राइट। तो हम भी ऐसे एक बार किसी के घर पे जाके गौर गोपाल प्रभु के साथ गया था मैं एक बार, बहुत साल पहले। हमारा एक 10-12 बच्चों का टीम था, गौर गोपाल प्रभु भी थे उसमें। एक ऐसे ही किसी ब्रजवासी के घर में गए, बोला कि आज हमको आपके घर में ब्रज रोटी खानी है बस। और इतने परिवार के लोग इतने खुश हो गए, सबको बिठाया लाइन से, और दनादन काम पे लग गए बनाने के लिए। कोई सोचा नहीं कि भाई कितना खर्चा होगा, क्या होगा, कुछ नहीं, इतना प्रेम करते हैं वहाँ के लोग। तो
तो ब्रज की रोटी जो है घनश्याम बाबा ने, तो हर दिन वो भिक्षा में उनको जो मिलता था उससे एक रोटी बनता था बस, और वो गोपीजन वल्लभ को चढ़ा के वो खुद खाते थे। तो उस दिन रिचर्ड को दे दिया खाने के लिए, बोला कि ये तुम्हारे लिए है। तो फिर रिचर्ड ने बोला कि भाई बाबा ये तो एक ही है और आपके लिए है, मैं तो कहीं पे कुछ भी खा लूँगा, लेकिन आपका ये हिस्सा मुझे क्यों दे रहे हैं? तो बोल के नहीं 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 नहीं, तुम गोपीजन वल्लभ के गेस्ट हो, हाँ तुमको ही खाना पड़ेगा। बोल कि नहीं नहीं मैं कैसे खा सकता हूँ, ये आपका रोटी है, मैं ये खा लूँगा तो आपको क्या मिलेगा, फिर आपको खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो लेकिन बाबा मानने के लिए नहीं 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 नहीं, आप गोपीजन वल्लभ के गेस्ट हैं, आपको ही खाना है, गोपीजन वल्लभ इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मेरी चिंता मत करो, मैं तो खाता रहता हूँ। जबकि रिचर्ड को मालूम है कि इनके पास एक ही रोटी है, दूसरा तो था ही नहीं, और दिन में एक रोटी खा लिया तो हो गया उनका गुजारा, ऐसा उनका ये था। लेकिन घनश्याम बाबा ने इतना प्रेम से आग्रह किया तो न चाहते हुए भी उनको खाना पड़ा, और उस दिन वो तो भूखे रह गए घनश्याम बाबा। ऐसी भावना थी उनकी, सेवा की भावना जो थी, गोपीजन वल्लभ के आप गेस्ट हैं, आपको ये खाना है, तो गोपीजन वल्लभ प्रभु और वल्लभ भगवान जो है प्रसन्न हो जाएंगे। निस्वार्थ भावना से वो सेवा कर रहे थे। तो रिचर्ड ने सोचा कि भाई ये तो गड़बड़ है, यहाँ पे आऊँगा तो ये मुझे रोटी खिलाते रहेंगे, इस तरह तो वो खुद भूखा रह जाएंगे। अगली बार एक बार वो रात के टाइम पे, उससे पहले घनश्याम बाबा जो है इनको आग्रह करते हैं कि आप जो है मेरे डीटीज को भी सुलाना है, रेस्ट करवाना है। तो ये विग्रह जो है उनका वज़न इतना ज़्यादा है कि मैं 70 साल का हो चुका हूँ, मैं उठा नहीं पाऊँगा, थोड़ा मदद करोगे क्या? तो रिचर्ड ने उनकी मदद की, तो भगवान को अच्छे से सुला दिया। तो फिर वो इतने प्रसन्न हो गए घनश्याम बाबा की, बहुत दिनों के बाद आज गोपीजन वल्लभ को सोने को मिल रहा है, क्योंकि इतने समय से वो खुद उठा नहीं पा रहे थे और वहाँ पे कोई जाता नहीं था उनके मंदिर में। कैसे तो ये रिचर्ड वहाँ पहुँच गए थे। तो उस दिन बहुत समय के बाद जो है इनकी मदद से भगवान को उन्होंने सुलाया, तो बहुत प्रसन्न हो गए, तुमने मेरी कितनी मदद की है, भगवान को सुलाया, ऐसा खुश हो गए। तो इतने छोटे छोटे चीज़ों में जो है प्रसन्न होते थे भगवान की प्रसन्नता की वजह से। तो एक बार रात के समय रिचर्ड आए थे, तो घनश्याम बाबा ने उनसे पूछा कि अरे तुम रोज़ कहाँ पे सोते हो? तो रिचर्ड ने बोला कि मैं तो यमुना के तट में मिट्टी में सोता हूँ रोज़ रात में, वही मेरा घर है, यहाँ पे तो मेरा कोई स्थान नहीं है। तो बोला नहीं नहीं, आज तुमको यहीं सोना पड़ेगा, मेरे घर में, आश्रम में सोना है। बोला कि ठीक है बाबा, आप आग्रह करें तो ठीक है, नहीं तो मैं तो आराम से सो जाता हूँ वहाँ पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यमुना के तट पर। जबकि वो जनवरी का मंथ था, ठंडी का महीना चल रहा था। तो रिचर्ड सोने के लिए गए वहाँ पे उनके आश्रम में एक कोने में। तो घनश्याम बाबा जो है उनके पास एक ब्लैंकेट था, ब्लैंकेट लाकर जो है रिचर्ड को दिया, ये आप तुम ओढ़ लो। तो फिर रिचर्ड ने देखा कि इनके पास तो एक ही ब्लैंकेट, वो भी फटा पुराना ब्लैंकेट था। तो बोले कि अरे ये तो एक ही ब्लैंकेट है, आप मुझे दे देंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे? बोला नहीं नहीं नहीं, ये आप गोपीजन वल्लभ के गेस्ट हैं, आप यूज़ करेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से बाबा उनको बार बार आग्रह, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं लूँगा ही नहीं, अगर आप ऐसा आग्रह करेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो बाबा बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, मत जा, सो जा, इधर ही सो जा। तो रिचर्ड सो गए और बाबा अपने रूम में सोने के लिए गए। आधी रात में जब रिचर्ड सो रहे तो उन्होंने देखा कि उनको गर्म लग रहा था, तो देखा तो उनके ऊपर ब्लैंकेट है और वहाँ पे दूर बाबा सो रहे, ऐसा कांप रहे ठंडी में, एक ही ब्लैंकेट था उनका, कांप रहे थे वो। तो फिर रिचर्ड ने सोचा कि अरे ये इनके पास एक ही ब्लैंकेट, वो भी मुझे दे दिया। बीच रात में उठ के वो जो है घनश्याम बाबा के ऊपर से धीरे से उनके ऊपर डाल देते। तो जैसे डालते कि वो चिल्लाते उठते, अरे नहीं मुझे क्यों दे रहे हो, आप गोपीजन के गेस्ट हो, आपको यूज़ करना ही है, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे क्यों दे रहे हो? ऐसा करके वापस जो है रिचर्ड को दे देते। तो ऐसा 3-4 बार होता है रात में, ये इस पे डाल रहे, वो इस पे डाल रहे, ये उस पे डाल रहे, वो इस पे डाल रहे। तो फिर रिचर्ड ने निर्णय किया कि फिर से मैं इनके यहाँ पे कभी रात के समय पे नहीं आऊँगा, चल गए। तो बेसिकली घनश्याम बाबा का मूड कैसा था, निस्वार्थ भावना से वो सेवा कर रहे थे कि ये भगवान का गेस्ट है। जैसे हमारे मंदिर में भी इसी मूड को लेकर राधानाथ स्वामी महाराज ने क्या किया, जो भी मंदिर में व्यक्ति आता है मंदिर में दर्शन करने के लिए, उसको कैसे ट्रीट करते हैं,
कि ये गोपीनाथ का गेस्ट है, उससे बात करनी है। वो गेस्ट को पूछना है कि भाई आप पहली बार आए क्या, आप कहाँ से हो, मंदिर के बारे में, विग्रहों के बारे में कुछ बताना चाहिए, राइट। एक ज़माने में संडे फीस्ट के समय पे होता था, राइट, जो पहली बार आए उनको खड़ा करते थे, फिर बाद में उनसे एक टीम जो है बात करती थी कि आप कहाँ से हो, उनको स्पेशल प्रसाद दिया जाता था। हम भी करने का प्रयत्न करते हैं यहाँ पर तो इस तरह से घनश्याम बाबा का मूड कैसा था, निस्वार्थ भावना से वो सेवा कर रहे थे। तो एक बार इनका हेल्थ तो एकदम 70 के ऊपर थे, लेकिन विग्रहों की सेवा के लिए दूर से कुएं से बकेट में पानी लेकर आते थे हर दिन। तो एक बार उसी समय पे रिचर्ड वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने देखा कि बाबा को बकेट उठाने में तकलीफ़ हो रही है, तो वो जो है इनके हाथ से बकेट छीन लेते कि मैं लेकर आऊँगा पानी। तो वहाँ पे बोलते, अरे ऐसा बकेट छीन के मेरी सेवा क्यों छीन रहे हो, ये एक ही तो सेवा है जो मैं गोपीजन के लिए करता हूँ, अगर ये भी तुम छीन लोगे तो मैं करूँगा क्या, मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे भी उन दोनों का फाइट हो जाता है कि मैं लेकर आऊँगा, नहीं 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 मैं लेकर आऊँगा, नहीं। तो उनकी भावना कैसी थी, सेवा उनको दिया तो वो खुद करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि एक ही तो सेवा है जो मैं करता हूँ, बाकी तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। कभी कभी हमको सेवा मिलता है तो हम बोलते हैं, अरे प्रभु जी इधर ये तुम करोगे हम सेवा ट्रांसफ़र कर देते इधर से उधर, राइट। मैनेजर लोग कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ सेवा करवाना है तो मैनेजर को करना ही पड़ेगा, लेकिन मैनेजर को भी खुद कुछ सेवा भी करनी चाहिए। तो इस तरह से उनकी ये सेवा की भावना थी। तो रिचर्ड जो है बाद में फिर 6 महीने तक ही वृंदावन में थे, फिर उसके बाद न्यू वृंदावन चले गए, अमेरिका चले गए। तो कई साल तक वहाँ थे और हमेशा उनके हृदय में ये रहता था कि मैं कब वृंदावन जाऊँ, भारत आऊँ, वृंदावन फिर से दर्शन करूँ, लेकिन उनको चांस नहीं मिला। तो 10 साल के बाद उनको चांस मिला फिर से वृंदावन आने के लिए। तो उस समय उनकी आयु जो है 31 की हो गई थी रिचर्ड की, और वो उनको सन्यास भी दिया गया था, वो सन्यासी बन गए थे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उनका नाम पड़ गया था। तो 10 साल के बाद वो फिर से वृंदावन आए। तो वृंदावन में आने के बाद सबसे पहले वो कहाँ गए, घनश्याम बाबा से मिलने गए। ये कैसे, देखने के लिए। अभी 10 साल के बाद उनसे मिलने का चल रहा है। तो उसी मंदिर में गए वो मिलने के लिए घनश्याम बाबा से। वो देखते कि बूढ़ा आदमी दूर बैठा है, गोपीजन की सेवा कर रहे हैं। और महाराज ये भी करते थे कि घनश्याम बाबा 24 घंटे में कभी भी ऐसा सुस्त होकर नहीं बैठते थे, डल होकर नहीं बैठते थे, कुछ न कुछ करते थे। या तो भगवान को पंखा करेंगे, भगवान के भजन गाएंगे, कुछ न कुछ सेवा करते रहेंगे, या फिर जप करते रहेंगे, कभी खाली नहीं बैठते थे। तो उस दिन भी वो भगवान के सामने बैठ के भजन गा रहे थे। अभी 80 साल के हो गए, 80 के ऊपर उनकी आयु हो गई थी, काफ़ी बूढ़े हो गए थे। तो राधानाथ स्वामी महाराज उनके सामने जाके बैठ जाते हैं। तो घनश्याम बाबा उनको देख रहे हैं, बूढ़ी आंखें हो गई है, देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत समय के बाद वो बोलते हैं कि रतीम रतीम करके बोलते हैं। तो रिचर्ड जब वृंदावन में थे तो उनका नाम किसी डिवोटी ने उनका नाम रख दिया था रतीम कृष्णदास, जो वृंदावन में थे। तो उनको वो रतीम करके याद रह गया बाबा को। तो जैसे महाराज को देखा उन्होंने कुछ समय में, देखो अरे रतीम रतीम करके प्रेम से उनको बुलाया। तो महाराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे पहचान लिया, संन्यास के वेश में 10 साल के बाद मैं आ रहा हूँ करके। तो इमीडिएटली बोले कि अरे तुम गोपीजन के गेस्ट हो, वही पुराना। किसी को भी क्या समझते थे, वो आप भगवान के गेस्ट हो, और भगवान का प्रसाद, भगवान के जो भी अलग अलग वस्तुएं थी सब लाकर जो है महाराज के हाथ में देने लगे। अरे बोले कि तुम गोपीजन के गेस्ट हो, कितने साल के बाद तुम यहाँ पर आए हो। इतना प्रेम भरा हुआ था उनकी आंखों में, उनके हृदय में। तो महाराज जी जब ये स्टोरी बोल रहे थे, स्टोरी बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू निकल गए। प्रवचन देना ही बंद कर दिया था उन्होंने ये स्टोरी बताते वक्त, राइट। तो फिर बाद में कुछ साल के बाद फिर जब अगली बार राधानाथ स्वामी महाराज आए थे वृंदावन, तो उस समय पे फिर से वो मंदिर में आए उनके दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे न घनश्याम बाबा थे, ना ही गोपीजन वल्लभ थे, वहाँ पे खाली पड़ा हुआ था पूरा।
तो इन्होंने पता किया बाद में अलग अलग भक्तों से कि भाई घनश्याम बाबा किधर है और ये विग्रह कहाँ पर है। तो कुछ लोगों ने बोला कि घनश्याम बाबा तो अभी नहीं रहे, वो गोलोक वृंदावन चले गए। और विग्रह कहाँ पर है तो भी पता चला कि जब घनश्याम बाबा थे तो उसी समय पे बगल में एक बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो उनको विग्रह की ज़रूरत थी। तो वो जो है घनश्याम बाबा के पास आके उनसे पूछने लगे कि भाई आप अभी बूढ़े हो गए, आप सेवा नहीं कर पा रहे, तो क्या मैं आपके विग्रह ले सकता हूँ। तो तभी उन्होंने विग्रह अपने जीवन काल में ही दे दिए थे। और जैसे विग्रह उनको सौंप दिया और उन्होंने देखा कि यहाँ पे मेरे गोपीजन का अच्छे से सेवा हो रहा है, कुछ समय के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। खुश होकर चले गए कि भाई मेरी अभी विग्रहों की सेवा हो रही है। सेकेंड टाइम जब मैं एक चीज़ भूल गया, जब महाराज आए थे तो उन्होंने बोला कि रतीम रतीम करके बोला था, तो महाराज उस दिन रात में फिर से आए। दिन में तो मिले उनसे, रात में फिर से आए, क्योंकि उनको याद है कि ये बूढ़े हो गए, विग्रह को उठाकर सुला नहीं पाएंगे, तो वो सुलाने की सेवा करने के लिए महाराज जो है रात में फिर से आए और उनकी मदद की और विग्रहों को उस दिन सुलाया था। और इतने खुश हो गए घनश्याम बाबा की, देखो आज फिर से मेरे गोपीजन को अच्छे से सोने को मिलेगा। तो ऐसी प्रसन्नता उनको हो जाती थी। तो ये एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने बताई, लेकिन बहुत ही गूढ़ है इसमें, मतलब इतना मतलब है, इतना सीखने को मिलता है इसमें कि सेवा की भावना क्या होती है, राइट। भगवान को केंद्र बनाकर वो अपना जीवन जी रहे थे। उनकी प्रसन्नता के लिए करनी है, उनकी प्रसन्नता के लिए उनको मुझे रोटी खिलानी है, उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे उसके ऊपर ब्लैंकेट डालना है, राइट। उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे हर दिन कुएं से पानी लेकर आना है। तो उनके जीवन में केंद्र बिंदु केवल गोपीजन वल्लभ थे, भगवान कृष्ण थे, राइट। और निस्वार्थ भावना से सबकी सेवा करनी थी। अभी सोचिए, इतने सालों से गोपीजन वल्लभ की सेवा कर रहे थे, न उनको किसी नाम की कामना थी, न प्रसिद्धि की कामना थी, कोई जानता नहीं है। लेकिन भगवान कितने महान है, देखो ऐसे भक्तों की महानता पूरी दुनिया को बता के ही रहते हैं। एक किताब में ही उनकी स्टोरी आ गई, हमेशा हमेशा के लिए। कितने सैकड़ों लोगों ने ये किताब पढ़ी होगी, राइट। अभी हम लोग भी आपको सुना रहे, आप भी कितने लोग सुन रहे। तो भगवान अपने भक्तों की प्रसिद्धि तो करेंगे ही। ऐसे शुद्ध भक्त भले ही दुनिया उनको जाने नहीं, लेकिन बाद में जो है भगवान उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ा देते हैं कि पूरी दुनिया उनको जान लेते हैं। उनकी भक्ति का जो लेवल है समझ में आता है। तो यही मैं एक पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आज के इस सत्र में बताना चाहता था कि सेवा और भक्ति से इम्पोर्टेंट है भक्ति की भावना। कैसी भावना से मैं सेवा कर रहा हूँ। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, लेकिन उसमें सही भावना अगर नहीं है तो निष्फल हो गया, व्यर्थ हो गया। सही भावना होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने की भावना, भक्तों को प्रसन्न करने की भावना, निस्वार्थ भावना। तभी जाकर वो सेवा से हम भगवान को आकर्षित कर सकते, नहीं तो मुश्किल है। 4 लोग ताली बजाएंगे, वाह वाह भी करेंगे, लेकिन भगवान ने उसको नोट किया है कि नहीं हमको मालूम नहीं। भगवान किसकी सेवा को नोट करेंगे वो उनको ही मालूम है। अपने हृदय की बात दूसरे लोगों को पता नहीं चलती है, लेकिन भगवान को पता चल जाती है। तो ये एक थीम मैंने सोचा आज आपके साथ डिस्कस करूं। हरे कृष्णा। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ और एक 5 मिनट लूँगा मैं आपका। अभी ये दिसंबर का महीना हमारे बुक मैराथन का महीना है, राइट। तो इस महीने में प्रभुपाद की किताबों की विशेषता क्या है, ये हम दुकानों में नहीं बेचते, इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करते हैं, इसको भक्तजन ही करते हैं। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोई गीता की किताब वितरित हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो है श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता। 80 से भी अधिक भाषाओं में इसका भाषांतर हुआ है और विश्व भर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमको क्यों करनी चाहिए, इसमें ये सेवा में भाग लेने से हमको क्या मिलेगा, राइट। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रभुपाद ने बहुत मेहनत करके ये किताबों को लिखी। आप में से कितने लोगों को भगवद गीता से फ़ायदा हुआ है, हाथ ऊपर कीजिए। सुनकर, पढ़ा नहीं तो कम से कम सुनकर, दूसरों से जब सुनकर, ओके थैंक यू।
तो जब हमको किसी चीज़ से फ़ायदा होता है तो उसके बारे में दूसरों को बताते हैं कि नहीं। और एक कल हम लोग है ना उस साड़ी की दुकान में गए थे, वहाँ की जो जो झरी वाली साड़ी थी ना, क्या साड़ी था। आपको भी लेना चाहिए अगले दीपावली में। तो इसके लिए आपको कुछ पैसा मिलता है क्या माताओं, कुछ कमीशन मिलता है, बोलते कि नहीं, हम शेयर करते कि नहीं। उसी तरह से गीता से हमको इतना लाभ हो रहा है तो इसके बारे में हम लोग क्यों नहीं बताते फिर, यहाँ पे कंजूसी क्यों करते हैं। तो ये है प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता की भावना व्यक्त करने का समय है, ये गीता मैराथन का महीना। तो इसमें हम लोग, और इसमें सब ग्रुप भक्तों का ग्रुप जाकर जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, बहुत मज़ा आता है इसमें। मुझे याद है जब मैं नया नया आश्रम में आया था, अंधेरी में हम लोग स्टॉल लगाते थे, और अंधेरी स्टॉल में बहुत सारे भक्त लोग जमा होते थे, और शाम रात के टाइम पे माताएं कुछ लोग अपने घर से मस्त प्रसाद लेकर आते थे। तो मेहनत करने के बाद अच्छा प्रसाद भी मिल जाता था, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी फल मिल जाता था। और कितने सारे लोगों को हमने गीता बांटी थी। हर दिन 100 का हमारा टारगेट होता था, 100 का स्कोर हो जाता था। पूरा एक महीने तक 100 एवरी डे हम लोग करते थे, 190 ऐसा करते थे। तो बहुत आनंद मिला उसमें, क्योंकि इतने सारे लोगों को हमने गीता के माध्यम से लोगों को भक्ति से जोड़ा था। तो ये एक महीना अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो हमारा टीम है, नाम गोविंद प्रभु से संपर्क कर सकते हैं, या कांजूर मार्ग स्टेशन के बाहर या किसी मॉल के बाहर हम लोग प्लानिंग चल रहा है। आपके पास भी आइडिया रहे तो आप लोग बता सकते हैं, किसी को गिफ्ट देना है, राइट। तो अलग अलग तरीके से हम लोग भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हम गीता डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम खुद भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप जब किसी को गीता दिखाएंगे तो वो कुछ प्रश्न करेगा, आपको जवाब देने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए कि नहीं, उसके पहले पढ़ना भी पड़ेगा आपको। एक बार मैं ऐसे ही जब 2009 में ऐसा गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो मैंने बोल दिया कि देखो इसमें प्रभुपाद ने इतने सारे तर्क दिए, इतने सारे स्टोरी के माध्यम से गीता को समझाने का प्रयत्न किया, देखिए। तो उस व्यक्ति ने सबसे पहले मेरे को एक स्टोरी दिखाओ। इमीडिएटली उसने पूछ लिया मेरे को, अभी मेरे पसीने निकलने लगे तो मैं स्टोरी कहाँ से निकालूँ। तो कैसे तो पन्ने घुमा घुमा के देखा, एक श्लोक में स्टोरी मिल गया था। तो मैंने तुरंत दिखा दिया और वो खुश होकर जो गीता ले लिया उसने। तो उसको लगा कि ये फेक नहीं रहा है, मतलब जो बोल रहे हैं वो सच में इसमें लिखा होगा। तो गीता में क्या दिया है वो मालूम होना चाहिए बेचने से पहले, नहीं तो लोग आपको प्रश्न करेंगे कि भाई आप खुद नहीं पढ़ते, इसको हमको क्यों दे रहे थे, पहले आप भी तो पढ़िए। तो इसी तरह से हम कम से कम फोर्सिबली हम लोग गीता पढ़ना चालू करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन करते करते, राइट। तो ये प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। प्रभुपाद सवेरे सवेरे 2 बजे उठकर ये सब किताबें उन्होंने लिखी है। हम जब खर्राटे मारते हुए सोते हैं उस समय पे प्रभुपाद जागरण करके ये किताबों को लिखा है। भगवान कृष्ण के बारे में हमको बताने के लिए इतना उन्होंने मेहनत किया निस्वार्थ भावना से। प्रभुपाद चाहते थे, वो भी वृंदावन में थे, वृंदावन में आराम से मस्त रोज़ भजन कर सकते थे, कीर्तन कर सकते थे, उनका जीवन काल आराम से भक्ति में गुजर सकता था। सब छोड़ छाड़ के वो हमारे लिए बाहर गए, अमेरिका गए, इतनी बड़ी संस्था को खड़ा किया, 70 किताबें लिखी, इतने हार्ट अटैक्स आने के बाद भी भक्ति का प्रचार किया, 108 मंदिरें बांधी उन्होंने, राइट। तो किताब से क्या होता है, हम बहुत सारा प्रचार करेंगे, प्रचार करने के बाद घर चला जाएगा व्यक्ति, घर जाने के बाद सब भूल जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा क्या सुना। तो अगर घर में किताब होगी तो पढ़ेगा, पढ़कर उसका जीवन जो है, जीवन में फ़र्क पड़ेगा, चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो ये भगवद गीता मैराथन 1 महीने का है, पूरा दिसंबर का महीना हम लोग ये करने वाले हैं। तो जिसकी भी इच्छा है, जिस रूप में भी आप सेवा करना चाहते हैं, राइट, गीता का दान करके, या फिर जो भक्त लोग गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ प्रसाद इवनिंग में लेके आ सकते हैं। एक फेस्टिवल का माहौल है ये, जैसे हम लोग कार्तिक के महीने में फेस्टिवल होता है हर दिन का, ये बुक मैराथन में भी हर दिन हम फेस्टिवल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रहेगा आपको एक्सपीरियंस। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सीखने को मिलेगा गीता में कि सभी लोग आपसे गीता नहीं लेने वाले हैं। तो ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि लोग जो है आपको रिजेक्ट करेंगे, मुंह पे बोलेंगे जा हमको नहीं चाहिए, गाली भी देके जाएंगे। एक बार मैंने 1 साल तक लोकल ट्रेन में भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट किया, 1 साल।
हर दिन संडे छोड़कर, हर वीक 6 दिन 1 साल के लिए लोकल ट्रेन में चिल्ला चिल्ला कर गीता डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एक बार एक व्यक्ति ऐसा चिल्ला, मैंने अनाउंसमेंट किया तो गुस्से से एक आदमी खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा मुझ पर, क्या बकवास कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो करके। सबके सामने गाली दिया उसने मेरे को। अभी मैं क्या जवाब दूंगा। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे बहुत मिरेकल्स होती है, प्रभुपाद में बहुत मदद करते हैं। तो इंस्टेंटली मेरे मुंह से आवाज़ मतलब बातें निकली। मैंने बोला कि देखो मैं तुमको पसंद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जितने बाकी सब लोग बैठे उनके लिए मैं आया हूँ, तुमको नहीं चाहिए तो बैठ जाना चाहिए। तो मैं भी वैसे ही आवाज़ में उसको जवाब दिया, तो शांति से बैठ गया। तो बाकी लोग जो है ताली मारने लगे, उसको अच्छा जवाब दिया। तो ऐसे ऐसे लोगों से सामना होता है आपका, बहुत सीखने को मिलता है, आज बहुत शुद्धिकरण होता है आपका, राइट। ये भी एक ट्रेनिंग है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ना आपको बहुत सारा ट्रेनिंग मिलता है। एक बार एक लास्ट स्टोरी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, एक लड़की, अमेरिका की कहानी है, एक लड़की बुक डिस्ट्रीब्यूशन, 18 साल की लड़की थी, गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, कृष्णा बुक भी था उसके हाथ में। तो एक व्यक्ति सूट बूट में था, हाथ में सूटकेस था, बड़े स्पीड से मेट्रो में चढ़ने जा रहा था, तभी उसने जो है, इस लड़की ने उसके हाथ में कृष्णा बुक थमा दिया। तो उसके हाथ में बुक आ गया, लेकिन उसको बहुत गुस्सा है, उसको गुस्से में था उस समय। उस लड़की को जो ऐसा धक्का मार दिया, वो जाके नीचे गिर गई और ये मेट्रो के अंदर चढ़ गया, उसके साथ साथ बुक भी चला गया अंदर। तो बुक उसके साथ में चला गया, लेकिन लड़की जो है नीचे गिरी, उसको मार लगाया, चला गया गुस्से में। तो बाद में कुछ समय के बाद उसके घर में बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी, पत्नी छोड़ के चले गई, बच्चे सुनते नहीं थे, अकेला अकेला हो गया था वो, लाइफ पूरा उसका दुखदाई बन गया था। तो उस दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं आत्महत्या करूँगा। जीवन में परेशान हो गया था, सुइसाइड करना है बस मेरा। तो सब प्लान कर लिया उसने सुइसाइड करने का। तो सुइसाइड करने से पहले उसकी नज़र उसके शेल्फ में गई थी, शेल्फ, उसकी किताबों के शेल्फ में। तो वहाँ पर वो फटा हुआ कृष्णा बुक था, जो उस लड़की ने उसको दिया था कुछ साल पहले। तो थोड़ा फट गया था। तो उसके घर में एक नौकरानी थी, उसने क्या किया, फटे हुआ किताब को जो है अच्छे से सी के फिर से उसने शेल्फ में रख दिया था। उसने शायद बॉस का अच्छा इंपॉर्टेंट किताब रहेगा करके उसने उसको सजा के रख दिया था। तो इसकी नज़र जो इस किताब पे पड़ती है और उसको विचार आता है, अरे उस लड़की के साथ मैंने बदतमीजी की थी, उसको चोट पहुंचाया था। तो उसने सोचा कि वो इतने निस्वार्थ भावना से वो किताब बेच रहे थे, उसने मुझे कुछ बोला भी नहीं, तो ये है क्या किताब, एक बार देखता हूँ, मरने से पहले उसका चल रहा है। तो निकाल के जो है कृष्णा बुक पढ़ने लगा और चालू किया, तो ख़त्म करने का नाम नहीं, रात भर पढ़ने लगा, इतना अच्छा लग गया वो। सवेरे तक उसने कृष्णा बुक ख़त्म कर दिया और मरने का विचार भी ख़त्म कर दिया उसने। तो इतना प्रसन्न हो गया, उसके इतने सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए। और अगले दिन ढूंढ के जो है इस्कॉन के मंदिर में गया और बोला कि देखो ये बढ़िया किताब है। और इस्कॉन में फिर वो ज्वाइन हो गया, नौकरी छोड़ के वहीं पे सेवा करने लगा, अकाउंटेंट का जॉब करने लगा। और कुछ साल के बाद उसकी दीक्षा भी हो गई। और एक बार एक फेस्टिवल में, कहीं तो इंद्रदुम्न महाराज के फेस्टिवल में जाता है और वहाँ पे वो सेम लड़की वहाँ पर आती है जिसके साथ उसने उसको धक्का मारा था। तो ये लड़की तो सब भूल गई, उसको तो याद भी नहीं वो कौन व्यक्ति था करके। तो इसको याद था वो, तो जैसे उस लड़की को देखता है तो जाके उसके पैर पे दंडवत मार देता है, अभी भक्त बन गया ना वो। तो ये बोले कि आप कौन है, तो वो उसको याद दिलाता है, देखो आप उस दिन। तो ये स्टोरी में मतलब बेसिकली आप किसी को किताब दे रहे तो उसके जीवन को बचा रहे हो। ऐसे बहुत सारी स्टोरी से, मैं केवल एक स्टोरी आपको बताया, अनगिनत स्टोरियाँ जिससे लोगों के जीवन बच गए। एक बार डिवोटीज किताब वितरण कर रहे थे गीता का, तो किसी घर के पास आ गए, तो अंदर एक लेडी डिवोटी को अंदर बुलाया, बोला ठीक है, अंदर खातिरदारी कर रही, शायद बुक लेगी बहुत सारे, खुश हो गया ये बेचारा। अंदर आ गया तो उसको बिठाया, तो वो थी चार्ली चैपलिन की पत्नी। चार्ली चैपलिन को जानते हैं, कॉमेडियन एक्टर, उसकी पत्नी थी वो। तो उसने डिवोटी बुलाया, तो ये तो आश्चर्यचकित हो गया कि चार्ली चैपलिन की पत्नी है, बड़ा आदमी है, इतना बड़ा एक्टर था।
तो वो बोलती कि बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, आपकी इस किताब ने हमारा जीवन ही बदल दिया। उसकी पत्नी बोल रही, क्यों? कि आखिरी दिनों में जब मेरा पति बीमार था तो आपके इस प्रभुपाद की भगवद गीता एज इट इज पढ़ता था। कौन? चार्ली चैपलिन। और वो पढ़ते इतना बीमार था, उसको बहुत पेन होता था, लेकिन जब भी ये किताब पढ़ता था वो एकदम खुश रहता था। कुछ तो है इस किताब में, कुछ तो जादू है इसके अंदर। और वो बड़े सुख और शांति के साथ उसने अपने देह को त्याग किया। बहुत बहुत थैंक यू। तो ऐसे कितने छुपे रुस्तुम रहेंगे मालूम नहीं हमको, जिनसे गीता का लाभ हुआ है। तो प्रभुपाद जी, डिवोटीज कहते हैं, एक बार प्रभुपाद जी एरोप्लेन में जा रहे थे, तो एरोप्लेन में वीडियो चल रहा था, चार्ली चैपलिन का वीडियो चल रहा था। वो देख के है ना प्रभुपाद जी बहुत हंसे उस दिन प्लेन में, इतना हंसे, इतना खुश हो गए कि अरे क्या एक्टिंग करता है। तो मे भी उसी के फलस्वरूप उसको गीता पढ़ने को मिल गया। राइट, शुद्ध भक्त का कितना पावर होता है देखने को मिलता है, राइट, उसका जीवन बदल गया। तो इस तरह से और भी बहुत सी स्टोरीज है जिससे प्रभुपाद की किताबों से जीवन बदल गया। हमारा जीवन तो बदला है, दूसरों के जीवन में बदलाव लाना चाहते, इससे भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। तो इस कार्य में हम लोग सहयोग दे सकते हैं, इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। मैं भी प्रयत्न करूंगा कभी कभी संडे आके आप लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करने का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता बुक मैराथन की, निताय गौर प्रेमानंदे।